चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है विच टर्म ऑफ द एपी 20,77/4, 37/2, 71/4 इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। मतलब बच्चा ये जो एपी दिया गया है, इस एपी का सबसे पहला निगेटिव टर्म कौन होगा। क्लियर है? उस टर्म का नाम बताइए कि वो कौन सा टर्म होगा जिसका वैल्यू पहला क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें बच्चा यहाँ पर ये एपी दिया गया है, इसका अगर हम लोग फर्स्ट टर्म देखें, फर्स्ट टर्म कितना बच्चा 20। ठीक है, और अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस डी निकालें तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, A2 माइनस A1। अच्छा A2 का वैल्यू क्या है बच्चा यहाँ पर 77/4 माइनस A1 का वैल्यू क्या है बच्चा यहाँ पर 20। तो D इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 4, तो क्या होगा 77 माइनस 24 जा 80, यानी कि D का वैल्यू क्या होगा बच्चा -3/4। ए का वैल्यू हो गया हमारा 20 और डी का वैल्यू हो गया बच्चा हमारा -3/4। क्लियर है बच्चा? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका सबसे पहला नेगेटिव टर्म कौन है। तो हमको पता नहीं है कि बच्चा कि इसका सबसे पहला नेगेटिव टर्म है कौन है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं एन को। क्लियर है? तो हम लिखेंगे लेट एन बी द फर्स्ट निगेटिव टर्म, है ना, लेट एन बी द फर्स्ट निगेटिव टर्म of the given AP। let n be the first negative term of the given AP, यानी कि n जो है बच्चा इस दिए गए AP का पहला नेगेटिव टर्म है। यानी कि जो Tn का वैल्यू होगा बच्चा, है ना, क्योंकि n तो नेगेटिव टर्म होगा, पहला नेगेटिव टर्म होगा, यानी कि जो Tn का वैल्यू होगा वो क्या होगा बच्चा, 0 से कम होगा। क्लियर है? चलिए तो Tn इज लेस देन क्या बच्चा, 0। अब यहाँ पर हम Tn का वैल्यू लिखते हैं। Tn का वैल्यू क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज लेस देन 0। एक ही जगह हम पुट करेंगे 20, यानी कि 20 प्लस एन का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो n माइनस वन इंटू डी की जगह पुट करेंगे बच्चा -3/4 इज लेस देन 0। यानी कि 20 -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3/4 इंटू एन क्या होगा बच्चा +3n/4। सॉरी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस। क्लियर है? और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या बच्चा +3/4 इज लेस देन 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस -3n/4 को उधर लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इधर बचेगा क्या हमारे पास बच्चा 20 + 3/4 इज लेस देन -3n/4 उधर जाएगा तो क्या होगा +3n/4। इसको सॉल्व करते हैं बच्चा, यहाँ पर आएगा 4, यानी कि 80 + 3 इज लेस देन 3n/4। 80 + 3 83, देखो यहाँ दोनों तरफ 4 है, कट जाएगा बच्चा, यानी कि 80 + 3 83 इज लेस देन 3n। इसको हम लोग उल्टा लिख लेते हैं बच्चा कि 3n इज ग्रेटर देन क्या 83। और अगर हम लोग n का वैल्यू फाइंड करें तो n इज ग्रेटर देन 3 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 83/3, यानी कि n इज ग्रेटर देन, इसको देखिए 3 2 जा 6, यहाँ 2 बचेगा 23, 3 7 जा 21, 27 होल 2/3। मतलब जो n का वैल्यू है वो 27 होल 2/3 से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा इसके बाद कौन सा टर्म आएगा, ठीक है, अगर हम लोग 27 होल 2/3 के अगल बगल वाला टर्म देखें तो 27 होल 2/3 के पहले होगा 27 और बाद में होगा बच्चा 28। तो बोलता है n का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 27 होल 2/3 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कौन सा टर्म 28th टर्म, है ना। तो क्या लिखेंगे, हेंस 28th टर्म ऑफ द गिवन एपी of the given AP will be its first negative term, will be its first negative, will be its first negative term। क्लियर है बच्चा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप।